तो दोस्तों वापस से जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वापस से अपनी एक रूटीन पे चल पड़ा है। अप ट्रेंड मूव हमें लगातार दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है ताकि आप बाय करके बहुत अच्छा प्रॉफिट स्टॉक से निकाल सकें। पिछले 5 दिनों में 8% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 20% के रिटर्न, 6 मंथ में 60% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 93% के रिटर्न। तो अगर हम देखें तो स्टॉक जो है अपने एक नया हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की साइड हमें जाता हुआ नज़र दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ें टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। मैक्स चार्ट भी अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक जब बिल्कुल लो पर था वहाँ से तेज़ी पकड़ी हुई, यानी कि पिछले 5 सालों में अगर देखें तो स्टॉक ने 2020 में लो बनाया था तकरीबन तकरीबन 9 रुपये के आसपास। वहाँ से स्टॉक ने जो रिटर्न दिए हैं वो 3000% के अराउंड निकल के आते हैं। अब आपको ये चीज़ें टेक्निकल चार्ट्स पे दिखाता हूँ। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे हमें बहुत सी चीज़ें ना एक अच्छी वे से क्लियर होती नज़र आती हैं। पहली बात तो है कि वॉल्यूम वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 मिलियन का है और अभी स्टॉक में दिखा रही है हल्की फुल्की गिरावट क्योंकि मार्केट क्लोज हुई नहीं है। लेकिन अगर हम जूम आउट करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले 4-5 सालों से स्टॉक जो है वो एक जोन में ट्रेड कर रहा था, बट एक अब हमें एक अपसाइड मूव ट्रेंड दिखा रहा है और साथ ही साथ जो ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक हमें सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आ रहा है। बीच में पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पर बाइंग करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियोस बनाई थी तब हमने बाई किया था अराउंड इस लेवल पे क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट का काम था। उसके बाद यहाँ पर भी हमने एवरेज की और यहाँ पर एवरेज करने के मूड में थे, बट एवरेज कर नहीं पाए थे क्योंकि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लग चुका था। तब भी आपको चीज़ें क्लियर की थी और वही चीज़ें हमने Q3 के रिजल्ट के बाद भी अप्लाई की और अच्छा प्रॉफिट निकाला। अब स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर काम करेंगी रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे आता है बहुत बुरी तरह से तब भी मैं आपको बताऊंगा 160 रुपये तक हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करने वाले, सो एवरेज नहीं करने वाले। तो अब पैसा तो और लगाएंगे नहीं। जो लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उन्हें एडवाइस देने वाला हूँ। देखिए कि इनका जो डिस्प्यूट चला हुआ था जहाँ पर इन्होंने एज ए गारंटर का काम किया था रिलायंस पावर के लिए, वो सॉल्व हुआ जिसकी वजह से स्टॉक में अब तेज़ी आई है। तो जब तक Q4 के रिजल्ट नहीं आते हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर कंपनी Q4 में अच्छा परफॉर्म करती है और इनका रेवेन्यू सेल्स सब चीज़ें बढ़ती हैं तो मैं यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहूँगा और मैं आपको भी ये बताऊँगा कि किस लेवल पे बाय करना है। अगर हम इस लेवल पे बाय करें तो यहाँ से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ से देखिए तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है कि भाई ये सपोर्ट हो सकता है तो यहाँ पर स्टॉक वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि तकरीबन 270 रुपये का है। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मत लीजिए। इस समय इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।